एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और अब सेशन शुरू होता है जो कि जुमेरात को साउथ सीरियल का होता है। और साउथ सीरियल वो सीरियल जो कि ना सिर्फ आपको नरिश करता है बल्कि आपकी ज़िंदगी में अगर आपने खाना नहीं पकाना, आपका नहीं खाना खाने का दिल करा और यू नीड टू बी, योर टमी शुड बी फुल, या आप यू नीड टमी फुल थिंग, तो इजीली है कि आपने साउथ सीरियल का एक स्पून जो है वो दूध में डालकर पी लें, वैसे ही मुंह के अंदर डालें, ऊपर से पानी, जैसे आपने पाउडर जो है वो मुंह के अंदर रखा और ऊपर से पानी पी लिया, तो आपको विद इन द 10 मिनट्स ये फीलिंग आती है कि मेरा पेट भर चुका है। और इसी के साथ साथ जिसने इसको बनाया और जिनकी सोच थी कि आवाम को बेहतरीन नट्स भी प्रोवाइड करने हैं, नरिशमेंट भी होनी चाहिए, ताकत भी होनी चाहिए, उसमें तमाम जड़ी बूटियों को इस्तेमाल करके, यानी आप ड्राई फ्रूट्स हो गई, उसके अंदर अगर गोंद यूज़ है, उसके अंदर अगर आप ज़मज़म यूज़ है, तो फिर उससे बेहतर चीज़ क्या होगी। तो इनकी फाउंडर को आपसे इंट्रोड्यूस करवाते जो किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं है। सर तस्करी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज है? माशाल्लाह, डे बाय डे वैसे ग्रेस ऑन ग्रेस ऑन ग्रेस ऑन हो रहा है। तुम लोग यही कह के मुझे खुश कर रहा है। नहीं, तुम लोग साउथ सीरियल खा के खुश हो रहे हो, सेहतमंद हो रहे हो, मैं तुम्हारी बातें सुन के। क्या बात है। इसी के साथ शर्जील हमारे साथ मौजूद है जो कि एक कहते हैं ना कि दूसरा पहलू है साउथ सीरियल का, लेकिन साथ साथ बड़ा क्रिकेट में इंटरेस्ट रखते हैं और फिर भी क्रिकेट को फॉलो करते हैं। आज फिर अब हम क्या डिसीजंस को देखते हैं कि क्या चेंजेस होने वाली है, ये इनसे पूछेंगे। टीम के अंदर कोई चेंजेस मुतवक्का है या वही चीजें रहेंगी कि हम फिर दुआओं पे चलेंगे और फिर आखिर में हार के वापस आएंगे। तो सर जी से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताइए। सर जी मुझे बताओ कि आपको कोई चेंजेस नजर आ रही है टीम में होती हुई, या हर दफा की तरह यही टीम खेलने जाएगी और हार के वापस आएगी? ये चेंजेस तो अगर लाइक दैट परफॉर्मेंसेस की बात है ना, तो हमने मतलब लाइक एक प्लेयर को हम ब्लेम कर देते हैं। अब जो आपका ये फाइनल था, ठीक है, इसमें एवरीवन इज लाइक हारिस रऊफ के पीछे पर उनसे गलतियां हुई हैं डेफिनेटली, एंड आई थिंक चेंजेस होंगे टीम में। बट टॉस में उन्होंने चीटिंग तो उन्होंने की है, टॉस में ही गलती थी, टॉस तो हम जीते थे, जो उनको पकड़ा दिया टॉस के आप जीते हैं। तो ये चीजें तो हमारे साथ धोखा हुआ, लेकिन हमारी टीम की परफॉर्मेंस नहीं थी। लेकिन ये है कि हमारी टीम की परफॉर्मेंस भी शुरू में हम कितना अच्छा खेले, जब एक दो विकेट्स जो शुरू के 10 ओवर्स हमने खेला, जिस तरह हमें लग रहा था कि लाइक अगर हम जाएं तो वी कुड स्कोर 170 180 इस तरीके से, उससे भी ज्यादा हो सकते थे। अच्छा, एक कॉलर है, उन्होंने ये कहा कि आप लोगों के आते कॉल्स आती हैं, एक कॉलर ने ये कहा कि शर्जीत से पूछे कि क्या आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान टीम को खत्म करके वहां पर उनको जब भी मैच हो तो चादर बिछाकर लेटे पड़ने के लिए बिठा देना चाहिए, वो अच्छा रहेगा? नहीं, मैं इस तरह का, ये थोड़ा सा ये है कि हमारे जो यूथ है, और जब मैं टीन एज में ना, मैं ये बहुत सोचता था कि जैसे ही अगर पाकिस्तान हार गया तो मैं खाना नहीं खा रहा है वो, बट हमें गेम का तो गेम लेना चाहिए, लेकिन द थिंग इज़ दैट कि हमें इम्प्रूवमेंट की तरफ जाना चाहिए, हमारी सिलेक्शन मेरिट पे होनी चाहिए, और ये वो जो कहते हैं ना पर्ची, एक जो वर्ड यूज़ करते हैं, वो नहीं होना चाहिए टीम में। अब कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, एक टीम को लेकर हर 2 साल में T20 वर्ल्ड कप होता है, ठीक है, हर 4 साल में ODI वर्ल्ड कप होता है, और फिर टेस्ट की जो है ICC वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप वो हर 3 साल में होती है। तो इट्स लाइक दैट, आप एक टीम बनाओ हर फॉर्मेट की अलग अलग, और फिर आपने ये डिसाइड करना है कि आपने इस टीम को चेंज नहीं करना। हमारे यहाँ वैसे डोमेस्टिक प्लेमेंट तो नहीं होती ना, यानी जैसे अगर आप T20 पाकिस्तान का किसी भी दूसरे कंट्री के साथ हो रहा है, कराची में मैचेस रखे, बच्चों को अपने ट्रेन करे। हमारे ये भी नहीं, बस वो आखिरी दिन में चिकन बिरयानी खाते पहुंच जाते स्टेज उस पे पिच पे खेलने के लिए। ये गलत चीज है, मतलब लाइक अब जो है ना, अब जो है अगर देखा जाए तो मतलब लाइक हमारी परफॉर्मेंस फाइनल में, एक तो ये होता है कि अगर हम इंडिया से हार गए ना, बट द मैच वेंट टू, मतलब आखिरी ओवर तक गया, तो वही बात है कि प्रेशर में जो कैचेस ड्रॉप हुए, ठीक है, वो सारी चीज़ें थी। हमें अपने मतलब जो टीम है उसको बेसिकली जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वहाँ पे, और जो टीम मैनेजर, जो कोचेस हैं, उनको एक चीज़ ये भी करनी चाहिए कि प्लेयर्स को प्रेशर हैंडल कैसे करना है, ये चीज़ देखनी चाहिए। बिकॉज मुझे नहीं लगता, बिकॉज स्कोर आपका अगर 145 146 है, तो फिर आप डिफेंड करने के लिए उसको, पाकिस्तान ने मतलब इंडिया जैसी टीम को आप लास्ट ओवर तक ले गए और आखिरी ओवर में मैं 20 पे 3 आउट कर दिया। तो वो मतलब वो चेंजेस जो थे, मतलब आपने स्टार्ट अच्छा लिया, आप
ने फंसा दिया गेम 146 टारगेट पे भी। लेकिन एक बात से मसला ये कि 146 इज नॉट अ टारगेट। मतलब इंडिया वाकई में, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप अपने पर्सनल मफाद साइड पे रखें, जंगी मफाद साइड पे रखें, मुल्क की अगर बात करें तो वाकई में इंडियन प्लेयर्स हैं और इंडिया को 146 टारगेट नहीं, एटलीस्ट 180 190 का टारगेट तो होना चाहिए था, एटलीस्ट की मैं बात कर रहा हूं। मैंने जब मतलब लिखा तो मैंने एक पोस्ट किया था कि पाकिस्तान का चांस ज़्यादा होगा फाइनल से पहले। मैंने पोस्ट किया था कि अगर वो 160 से प्लस स्कोर करते हैं, और वही हुआ। मतलब लाइक हमने अभिषेक शर्मा को जल्दी आउट कर दिया, ठीक है, और सूर्य और उनके जो कैप्टन है उनको भी जल्दी आउट कर लिया, कुमार यादव को। तो इट्स लाइक उनके टॉप ऑर्डर को हमने, ठीक है, शैकल किया, लेकिन वही हुआ ना कि 1-2 ओवर्स बीच में, और जो वो पार्टनरशिप्स वगैरह बना रहे थे, मतलब लाइक हम जब शुरू में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड को आप देखें, वो अगर शुरू में आउट करते हैं, वो लोग रिलैक्स नहीं करते। हमारे यहाँ ये सबसे, मतलब हमारी अगर हिस्ट्री उठा के देख लें तो हमारे यहाँ ये होता है कि शुरू में अगर 2-3 आउट कर लिए ना, तो हम उसको फॉर ग्रांटेड क्यों ले लेते हैं कि चौथी 5वीं पार्टनरशिप आके वो रन्स बनाने शुरू कर दें। मतलब इस तरह नहीं होना चाहिए। जब तक आप 10 आउट नहीं करते ना, मतलब जो अगर आप हिस्टोरिकली देखें, ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज़ की टीम ऐसी थी, वो लोग कहते थे कि जब तक हम 10 आउट नहीं कर देते थे ना, हमें चैन नहीं मिलता था। तो हमारी मेंटालिटी ये होनी चाहिए कि शुरू में अगर हमने 2-3 आउट कर लिए 10 या 20 रन पे, या 5 आउट कर लिए 20 रन पे, तब भी हमें रिलैक्स नहीं होना चाहिए। आखिरी प्लेयर जब तक आउट नहीं होगा ना, तब तक रिलैक्स नहीं होना चाहिए। तो ये फॉर ग्रांटेड लेना इज अ बैड थिंग। ये हम करते हैं। जी, आप साउथ सीरियल की तरफ आते हैं कि मुझे लग रहा है कि हमारी टीम को भी साउथ सीरियल खाना चाहिए। ये तो बात है, खाना चाहिए। वो तुमने खाया है ना, तो देखो तुम अभी जो बात इतनी अच्छी कर रहे थे कि इंडिया की तारीफ कर रहे थे, जहाँ पे मतलब न्यूट्रल हो गए तुम। ऐसा वो लोग क्यों नहीं होते? वो जो सीनियर्स थे ना पहले वाले, वो बहुत तमीज से हर एक को इंडिया की तरबियत ही गंदी। अगर आप इनका कभी भी खाना पीना हमारे जो असल में एक बात है, मैं फिर पर्सनल हो जाऊंगा तो मैं वो वर्ड नहीं यूज करता इनके लिए, लेकिन अगर आप इनके एंकर पर्सन को देखें, उनकी जो कहते हैं ना कि हम वो अल्फाज अपने भाइयों के सामने इस्तेमाल नहीं करते, दोस्तों में तो चले एक हो जाती है। शर्जील भी मानता है कि लड़के जब बैठते हैं तो इतनी गंदी लैंग्वेज है कि पाकिस्तान का ये कर दिया तो ये करके आ जाएंगे, उखाड़ देंगे, अब तो पाकिस्तान को ये बॉल करने आया है यादव तो ये फाड़ के रख दे। ये कोई वर्ड्स हैं आपको यूज करने के? आप नेशनल टेलीविजन पे अपने बैठे, जैसे हम यहाँ पर मेट्रो टेलीविजन पे बैठते तो नेशनल टेलीविजन ऑफ पाकिस्तान है ये भी, और यहाँ पर भी पैमरा का चेक एंड बैलेंस है। इवन दो पैमरा तो कहते हैं ना कि एक रिपोर्ट जाती है तो आती है, हमारे चैनल के मालिकान उसी को कॉल आ जाती है, इवन डायरेक्टर साहब कि ये क्या बोल रहे हो तुम लोग, तो वहीं पर टोक देते। मुझे नहीं समझ आती कि वहां पर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। वो असल में वो लोग फॉलोअर्स हैं। बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जहाँ एशियंस, जितने भी एशिया के मुल्क है ना, उधर ना तहजीब और लैंग्वेज जरूरी है, होती है, ऐसे ही, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे हमने देखा है कि फॉलो किया जाता है लोगों को जो बहुत ही ज्यादा लाइक नहीं करा जाता, उस मुल्कों में भी नहीं उनको लाइक करा जाता, तो ये समझते हैं शायद इससे बहुत रेटिंग बड़ी हाई होगी। ये होता है असल में, लोग जितनी भी नेगेटिविटी है ना उसको ज्यादा इंटरेस्ट से देखते हैं। हमारे मुल्क में भी आजकल बहुत हो रहा है ये कि कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसको लोग कह रहे हैं कि ये ड्रामा है। कोई भी करे, कोई भी अच्छा काम करे। एक कभी बेचारी मरियम नवाज ने भी कुछ ऐलानात किए, उसके ऊपर भी लोगों ने, उसमें मैं जानना चाहूंगा कि आप क्या कहेंगे उस बारे में। देखिए, मैं तो ये कहूंगी कि मरियम नवाज ने जिस लैंग्वेज में बात करी है, जिस तरह उन्होंने अपनी खुलूस दिखाया है और उन्होंने अपना अंदाज से बयान, उन्होंने जो लोगों को बताया है, जो बातें कर रही हैं, जो गुफ्तगू कर रही हैं, वो एक बहुत ही सेंसिबल, बहुत ही ज्यादा अच्छी खातून की हैसियत से कर रही हैं। तो ये भी उन्होंने कहाँ से सीखा? जो लोग कह रहे हैं कि ये ड्रामा कर रही हैं या ये इस तरह कैसे बोली कि मेरा पानी, वो सॉरी मेरा पैसा, तो वो जो भी इन्होंने अच्छी बातें सीखी हैं ये ऑपोजिशन से सीखी हैं। जो हमारे कराची की जो हुकूमत है, जो इस वक्त यहाँ पे है, उनसे सीखी है। वो लेडीज, मैं आपको बता रही हूँ, शर्मिला फारूकी, मैंने जब भी इनका सुना, इतनी प्यारी लैंग्वेज में बात करती हैं। किसी से बदतमीजी भी हो रही है, कोई बदतमीजी कर रहा है, लेकिन उनकी गुफ्तगू, उनकी आवाज में टोन उनकी बड़ी अच्छी होती है। ये कौन है दूसरी, जितनी भी हैं,
जितनी भी है मैंने देखा है खवातीन, वो ना कभी किसी जलसों में ना इस तरह से आती हैं चादरें ओढ़े हुए बहुत साइड में। ये चीजें जो है ना ये बड़ी मैटर करती हैं, ये आपकी खवातीन को सिखाती हैं। तो ये जो तरीकेकार है ना ये उन्होंने उन्हीं से सीखा है। ऐसे ही है। और वही लोग जो ये बात कहेंगे मेरा तो इसलिए कि सबको पोषण दिए हुए ना अलग अलग, अब मैं तो ये कहूंगी ना मेरा कराची, ऐसे ही है। हालांकि लाहौर भी हमारा है, सब हमारा है, लेकिन हम तो ये कहेंगे तो उन्होंने सीखा है इन्हीं लोगों से। मरियम नवाज तो बहुत बाद में आई है ना, ये तो अब वजीर आला की हैसियत उन्हें मिली है, तो वो दिखा रही है अच्छी बात है। ये आपसे ही सीखा, ऑपोजिशन से सीखा, ऑपोजिशन की खातून से सीखा है उन्होंने, खवातीन जितनी है उनसे सीखा है। तो मैं तो ये मुझे तो ये लगता है बहरहाल तो वो बहुत अच्छी बात कर रही है। और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा अगर ऐसे करेंगे तो एक विमेन विंग जो है ना हर जगह बनना चाहिए और वहां पे ये सब चीजें सिखाना चाहिए अपने। बिल्कुल जी ऐसे ही। और साथ साथ कहते हैं कि जिंदगी की तर्ज को चलना चाहिए। साउथ सीरियल की तरफ आते हैं आप, मुझे ये बताइएगा कि साउथ सीरियल के अंदर अब जो लोगों को जिनको बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, जो अपनी बीमारियों से लड़ रहे हैं या एंजाइटी हो जाती है, बहुत ज्यादा थकावट है बॉडी में, वो सब खत्म करते हैं, तो आप कितने डब्बे रिकमेंड करती कि इसके इतने बॉक्सेस खाएं, उसको गैप देने के बाद खाएं या थ्रू आउट द लाइफ खाते ही रहना? देखिए जैसे एक अच्छा खाना, ये तो मैंने आपको बताया कि मेडिसिन तो कह ही नहीं सकते इसको, एंटी इन्फ्लेमेटरी है ये फूड है, ये खाना है, आप किसी वक्त भी ले सकते हैं। आप जैसे कि बहुत सारे, अभी मैं एक साहब का जिक्र करना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे खास तौर पे कहा था कल फोन करके कि मैंने रिव्यू भेजा है डॉक्टर साहब आपको, अभी 2 महीने हो रहे हैं शायद, और उनका 80 kg वेट था, अब 72 या 73 ऐसा हुआ है उनका। तो और कोई नहीं, कोई डाइटिंग नहीं, हर चीज, जंक फूड भी ले रहे हैं वो सारे खाने खा रहे हैं। जो मैंने उनको बताया है वो अगर कर लें तो मैं समझती हूँ कि वो आदमी ना वॉक कर रहा है, लड़का है वो, ना वॉक कर रहा है वो, ना वो कुछ और एक्सरसाइज कर रहा है, जबकि वो जिम वगैरह सब करता था। उसने खासतौर पे होता है ना लोगों को कि जरा देखे तो सही है क्या, तो फिर उन्होंने जिस तरह से देखा और कहा है कि मैं बता नहीं सकती हूँ, मुझे ये कहते रहते हैं आपका एहसान है, आपका एहसान है, अल्लाह ताला का एहसान है कि उन्होंने मतलब उनको अल्लाह ताला ने नवाजा। तो कहते मैं डिप्रेस हो गया था और उन्होंने नाम ले लेके उन टीवी की जो एक्सपर्ट्स हैं जो यहाँ पे आती हैं उनके नाम ले लेके मुझे कहा और कहा कि ये मैं पोस्ट कर रहा हूँ या पोस्ट कर दें। तो मैंने कहा कि नहीं, वो तो मेरी दोस्त है, सब लोग मेरे साथ हैं और कभी आप नाम तो ना लें, ये तो दवाइयां तो सब डॉक्टर देते, बहुत सारे नहीं होता उससे फायदा, लेकिन मैं बता रही हूँ कि 7 किलो वजन कम होना बगैर किसी दवा के, बगैर किसी चीज के, सिर्फ एक टाइम, जबरदस्त, और टाइम को मैनेज करके चलना। हाँ, इस टाइम जैसे एंटीबायोटिक टाइम पे लेंगे तो एंटीबायोटिक फायदा करेगी ना, सेम वही चीज है ये वो न्यूट्रिएंट्स हैं जो आपको डेली चाहिए और आपको डेली कैसे चाहिए, यूटिलाइज इससे कैसे करना है, मेन इसकी ये है और कुछ नहीं है। ये किसी से मुकाबला नहीं है मेरा, कुछ नहीं है, क्योंकि मैं कोई इलाज ही नहीं करती, मैं सिर्फ आपको एक शेड्यूल बताती हूँ कि आपकी बॉडी के अंदर के मैकेनिज्म का बताती हूँ और आपको मैं डाइट का बताती हूँ कि डाइट में ये है और खाना ऐसे है। तो ये 2 चीजें जो है ना वो इंसान को बहुत बदल सकती हैं। सारी आपकी जितनी आर्टरीज है ना वो जब आपकी सही रहती हैं तो वो नमाज के जरिए सही होती हैं, उस पोस्चर से सही होती हैं और खाने में आपको ये ताकत मिलती है। मैं भी इंशाल्लाह ताला आपको बहुत अच्छी चीजें, बहुत अच्छे लोगों को लेकर आने वाली हूँ, तो वो आपको पता चलेगा कि ये क्या चीज है। और बिल्कुल, मैं चाहूंगा कि जिन लोगों ने यूज किया वो हमारे साथ मौजूद हो और वो अपने रिव्यूज दें ताकि लोग जो देखने वाले हैं उन तक वो पॉजिटिव एक मैसेज है, क्योंकि अब सराउंडिंग में इतनी प्रॉब्लम्स है ना आपा कि हमें उससे बेहतर के हमें कोई नरेश चीज मिले। एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे और फिर जानेंगे मजीद साउथ सीरियल के बारे में। देखते रहिए मुस्कुराते सुबह ज़ीशान कहते हैं। और साथ साथ हम आते हैं कि आप क्या कहेंगी अब जो हमने पूछा कि कितने बॉक्सेस आपको यूज करने हैं? जी, हमें वैसे तो जो फिट हैं बिल्कुल ठीक ठाक हैं, उनको तो 2 ही बॉक्सेस में पता चल जाता है कि आपको कितना फायदा हो रहा है, अच्छा लगता है, मतलब आपकी एनर्जी जो है ना वो बूस्ट होती है, तो उससे आपको पता चल जाता है। मैं बता नहीं सकती जितना आप हमें बता सकते हैं कि आपको क्या फायदा हो रहा है। और उसके अलावा ये कि 4 बॉक्सेस जो होते हैं ये आपके लिए बिल्कुल आपको रिजल्ट देते हैं, मतलब आपको हर तरह का रिजल्ट मिलता है। अगर आपने कोई मतलब रूटीन भी नहीं मेंटेन किया फिर भी आपको रिजल्ट मिलेगा, लेकिन रिजल्ट क्या मिलेगा आपको कि आप एनर्जेटिक होंगे, आपकी बोन्स सही होंगी, लेकिन उसके साथ देखिए हमारी बोन्स सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना वो हमारा स्ट्रक्चर है। जब हमारा स्ट्रक्चर ही नहीं सही होगा तो हमारे मसल्स अटैच्ड नहीं होते उससे,
और वो लूज पड़ते रहते हैं। जब हड्डी वीक होती है तो मसल्स लूज होते हैं। तो इसकी वजह से हमारी सारी प्रॉब्लम, आप अपनी हड्डी की फिक्र करें। और हड्डी बाज दफा ये होता है कि आपके एंगल्स, अलाइनमेंट बॉडी की नहीं, तो उसकी वजह से ये सब प्रॉब्लम्स आपकी क्रिएट होती है। सबसे बड़े जो हमारी स्पाइन है ना, उसको हमें किस तरह से करना है, पूरी की पूरी जो पोस्चर्स हैं उसके, उनको किस तरह से लेके चलना है। आप अगर ये खाएंगे और आप वो चीज़ नहीं कर सकते, तो आपको एक अंदर से रूट कॉज, जो आपकी रूट कॉज है ना, जो आपकी बीमारी की रूट है, उसको ये फुलफिल करता है। सबसे अच्छी बात इसमें ये है कि आपकी इन्फ्लेमेशन को ख़त्म करेगा ना, जाहिर सी बात है, चाहे वो कहीं भी कुछ है, तो जब इन्फ्लेमेशन ख़त्म होती है तो फिर आपको रिजल्ट मिलता है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा था ना कि 24 घंटे अल्लाह ताला ने बनाए, तो जिसमें 8 घंटे आपके खाने के, ठीक है, आप 8 घंटे खाना खा सकते हैं, 8 घंटे आपके काम के, 8 घंटे आपके किसके हैं, सोने के हैं। तो ये जो चीज़ है ना, 8 घंटे अगर आप इसको, आप जाहिर फिर आपको 8 घंटे गैप भी देना पड़ेगा ना, खाली पेट को रखना है, पेट को खाली रखना 8 घंटे, और आपको उसके बाद खाना खाना, और उसके बाद आपको 8 घंटे सोना, और 8 घंटे आपको काम करना। लगातार आप काम कर सकते हैं 8 घंटे, अगर आपका पेट 8 घंटे खाली है तब। अदरवाइज आपके अंदर कोई ना कोई कैरी होगी, आपकी बीमारी आ जाएगी। असल में यहाँ पर मैंने एक चीज़ नोट की कि आप जब काम में भूख लगती है ना, ये मैंने एक चीज़ नोट की, ये पता नहीं मैं सही हूँ या गलत हूँ मैं काम करता चला जाऊँगा, जहाँ मैंने खाना खाया तो मुझे सुस्ती आ जाएगी, पसीने आने लगते हैं, गर्मी फील होती है। वैसे आप गर्मी में बैठे हुए काम करते रहते हैं, मसला नहीं होता, तो ये क्या वजह होती है इसकी? ये आपका रूटीन डिस्टर्ब है। आप जब खाना खाते हैं इस टाइम पे, और जिस तरह आप खाना खाते हैं बिल्कुल खाली पेट हो जाता है आपका, ठीक है, और आप जब खाते हैं तो उसके बाद आपने ये सोचा होता है बस अब मैं कुछ करना नहीं है, खाना खाया है बस आराम करूँगा, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ना, ये आपकी बहुत ख़राब है। आप टाइम पे नहीं खाते खाना, सही है, ये बात है। आप बताएं मुझे, आप खाते हैं? नहीं, मैं तो 6 बजे के बाद नहीं खाता ना, 6 बजे से पहले पहले जो खा लिया। 6 बजे के बाद नहीं खाते? नहीं खाता 6 बजे के बाद। कभी कभार ऐसा होता है कि भूख लग जाएगी या थोड़ा डिले हो जाए। लेकिन आप ये भी तो बताएं ना कि उससे 2 घंटे पहले खाया होता है कुछ? नहीं, मैं ये बता रहा हूँ कि सुबह जैसे मैं निकलता हूँ तो मैं साउथ सीरियल खा के आता हूँ, ठीक है, तो उसके बाद भूख नहीं लगती। अब दोपहर में मैंने मतलब 2 रोटियों को मैंने डिवाइड कर लिया, एक दोपहर में और एक फिर 6 बजे या 6:30। मैक्स होता है कि अगर अब क्योंकि अजान जल्दी हो जाती है तो मैं मगरिब पढ़ के खा लेता हूँ, कि मगरिब पढ़ा और खा लिया, उसके बाद फिर नहीं खाता। फिर ये कि रात को जब बीच में अक्सर ही होता है कि मेडिसिन से मुझे, क्योंकि नई मेडिसिन शुरू हुई है तो उससे ये कि भूख लगना शुरू हो गई है, तो अब उसके बाद ये हुआ कि अब फिर ये होता है कि साउथ सीरियल खा लिया रात में, क्योंकि रात में आप भारी तो नहीं कर सकते ना, तो ये कि 2 टाइम साउथ सीरियल हो जाता है, तो 2 टाइम का खाना, मतलब एक। अच्छा, तो अब मैं तुम्हें बताऊं क्यों पसीने आते हैं, क्यों आते हैं? क्योंकि तुमने दोपहर का खाना लेते हो, वो भी रोटी। मैं पहला मील ही दोपहर के टाइम पे करता हूँ। अच्छा, ये चीज है। तो फिर वो टाइम तो नहीं हुआ ना, 8 घंटे तो नहीं हुए ना, 8 से 6 घंटे नहीं हुए ना तुम्हारे। 6 बजे तुम खाना खा रहे हो, फिर दोपहर का खाना कितने बजे खाते हो? ठीक, मैं दोपहर का खाना भी बस शो के फौरन बाद 1 बजे। 1 बजे खाओ? अच्छा, तो फिर ठीक है, 1 बजे का। तो इसका मतलब तुम सुबह को क्या खाते हो? साव? मैं साव खाता हूँ सुबह 6:30 बजे। गुड, ठीक है। फजर की नमाज, क्योंकि तहज्जुद के टाइम पे मैं उठता हूँ, उसके बाद मैं फजर पढ़ के और फिर मैं 6 बजे तक साउथ सीरियल खाया, क्योंकि वो कुछ पढ़ना, कुरान पाक पढ़ना, ये चीज़ें पढ़ना, उसके बाद वो टाइम, उसके बाद साउथ सीरियल खाया और प्रॉपरली एक नॉर्मल वाटर जो होता है वो पीने के बाद, और फिर अच्छा, साउथ सीरियल खाने के बाद एक चीज़ बड़ी ज़बरदस्त है जो मैं देखने वालों को भी बताऊंगा कि मैं बिल्कुल नहीं डाउन होता हूँ, ठीक है, नमाज पढ़ी, उसका ऐसा होता है कि क्या, कहाँ है बेड, कब मैं सोऊंगा। अच्छा, ये खाने के फौरन बाद आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, 10 मिनट बाद एनर्जी आ जाती है, 10 मिनट बाद ना फील होता है। अच्छा, खाने के बाद अगर आप एकदम से इसको मानेंगे या मुझसे पूछेंगे या मेरा रिव्यू पूछेंगे तो मैं 0 बोलूंगा। खाने के फौरन बाद 10 मिनट तक 0 है, 10 मिनट के बाद एनर्जी आना शुरू होती है। आप जो है, मेरे पेंडिंग जो काम है फिर मैं वो स्टार्ट करता हूँ, आंखें प्रॉपर खुल जाती हैं। तो मैं 10 मिनट या 15 मिनट, हर किसी की बॉडी डिपेंड करती है ना, अगर मुझे 10 मिनट हो सकता है, आपको 15 मिनट हो सकता है, शरीर को 5 मिनट हो, तो डिपेंड करता है। लेकिन इसको प्रॉपरली 10 मिनट आप खाने के बाद दें, कि 10 मिनट के बाद आपका ना वो लिटरली ऐसे नहीं जैसे चार्जिंग पे सेल लगे होते हैं, एकदम से चार्ज होना शुरू होता है, तो वो वाला सीन होता है इसका। जी। उसके बाद आपके सामने मैं अल्हम्दुलिल्लाह बैठ के काम कर रहा हूँ। हाँ, देखो ना, असल में शहद जो है ना, वो सबसे पहले बॉडी की सर्कुलेशन
सबसे सही करता है, वो भी 20 मिनट है। और वो छत्ता भी प्रोवाइड आप करती हैं, जबरदस्त। ये बता देखिए, कुछ चीज़ें जो आपा को हम अम्मी कहते हैं, और अम्मी कहती है कि बार बार चीज़ों को नहीं बताओ, लेकिन मैं इनसे ये रिक्वेस्ट ज़रूर करता हूँ कि अगर कोई भी किसी भी बीमारी में, कैंसर में कोई मुब्तला है और उसकी आप मदद करती हैं या आप करते हैं, तो एक तो अल्लाह तबारक तआला ने आपको चुना है, लेकिन आपके पास ऑथेंटिक चीज़ें होती हैं, क्योंकि शहद कैंसर में बहुत फ़ायदेमंद है, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। मैं ये कहता हूँ कि आपको इवन जो बॉडी के ऊपर ना, जब कैंसर होता है, इवन दो ब्लड कैंसर AML स्टेज 2 होती है, तो आपकी ना बॉडी के अंदर उसको क्या कहेंगे, टच एंड ब्लास्ट वाला सीन आ जाता है, यानी ज्यादा तेज ब्लास्ट टच किया, अब वो चीज नहीं होती। तो आपको असल छत्ता कहां से मिलेगा? सरवतस्करी, जो प्रॉपर आपको देंगे। और मैं बहुत सस्ता दे रही हूँ, बहुत सस्ता लोगों को दे रही हूँ। नहीं, सस्ते से तो है वो, तो देखिए वो तो नहीं, आपने मुझे बहुत महंगा पड़ रही है। एक बार नहीं, मैं एक बात बता रहा हूँ, देखिए आप महंगा खरीद कर सस्ता देनी है तो आप अल्लाह की तरफ अकाउंट खोलती हैं, क्योंकि मुझे तो अल्लाह ताला के लिए करना है, ये सब कुछ मुझे इसलिए करना है कि मैं लालची हूँ, अल्लाह ताला की तरफ से मैं चाहती हूँ, लालच में करती हूँ कि अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए करती हूँ। नहीं, और दूसरी बात मुझे ना पता है कि वो ही मुझे देगा, सुभान अल्लाह, और देता है। और देखिए एक बात के मैं अगर ऑनेस्टली हम बात करते हैं, सेफर नोट पर बात करते हैं, इस वक्त यू आर नॉट द ओनर ऑफ साउथ सीरियल, ठीक है? साउथ सीरियल शर्जील का, शर्जील को हम जानते ही नहीं है, मैं और आप आपस में बात करें, ठीक है? मार्केट में बहुत सारी चीजें हैं जी, लेकिन अल्लाह ताला ने इसको क्यों पजीराई दी? अल्लाह ताला ने इसको क्यों डॉक्टर की तरफ भेजा? अल्लाह ताला ने इसको क्यों वो सीरियल बनाया जो कि 4 डब्बे खाने के बाद आप ताकत फील करते हैं? अल्लाह ताला ने इसके अंदर क्यों तबाकुन अज्जा नहीं शामिल किया? अल्लाह ताला तो कुछ भी कर सकता है ना, आपने जो ड्राई फ्रूट डाले वही खराब हो जाए, बिल्कुल, लेकिन अल्लाह ताला क्यों सेफ रखता है? क्योंकि आपने हर तरफ से अल्लाह ताला को पकड़ा हुआ है। कैसे? उसको जब बना रही है बीच में जमजम डाल दिया, हाँ। जो मौत के अलावा सब चीजों की शिफा है, ठीक है? फिर आप शहद डाल दिया, फिर आप उसके ऊपर कुरानी आयत पढ़ के फूकती है। तो मुझे ये बताया ना, जाफरान है उसके अंदर, तो आपने तो कहीं से छोड़ा ही नहीं ना कि कुछ गलती बीच में आ सके। सही बात है, जो चीज आपको एनर्जी दे, एकदम से आपको फौरन बॉडी में, जैसे तुमने अभी बताया कि इस तरह से 10 मिनट तक यूं होता है ना, वो हाँ। कौन करेगा यार? तो अच्छा, मुझे पता है कि मेरे माइंड में भी है कि अब मैंने खाया ना, अच्छा मैंने खाने के बाद, मैं ऑनेस्टली शजीर एक बात बता रहा हूँ, खाने के बाद ऐसा होता है मैं बैठी हुए ना यूं करके नीचे गद्दा तो डाला यूं करके ना, यूं 10 मिनट के बाद ऐसा होता है कि जो किसी ना को उठा दे, उठो निशान काम करना है, तो वो वाली एनर्जी आ जाती है। बस अल्लाह ताला इसमें, बस यही मैं चाहती हूँ। अभी डॉक्टर्स जो कह रहे हैं ना, डॉक्टर भी मुझे यही कहते हैं कि आपने इसको ना, पता नहीं मुझे समझ नहीं आता। आप एक वो मैसेज आया आपके लिए कि अब हम जो है कुछ लोगों ने, ये एक कम्युनिटी है, कौन सी है, तबा कम्युनिटी कोई है, उनके रूह रवा का कॉल आया है कि इंशाल्लाह वो अभी तो जा रहे हैं सैलाब वालों के एरिया में, वो 2 हफ्ते बाद आएंगे, तो आपसे आकर कांटेक्ट करेंगे, क्योंकि वो बस रास्ते में और निकल रहे हैं। तो उन्होंने ये कहा कि वापस आकर मैं सोच रहा हूँ कि साउथ सीरियल लेके सबको जो है ना, जहाँ पे एक रोटी नहीं पहुंच सकती वहाँ पे एक चम्मच दे दो ताकि वो खाएं और वो एनर्जी में रहें। नहीं, मजदूरों को तो बहुत ज़रूरी है देना। मुझे पता है, एक हैं इखलाक हाशमी साहब जो आपके प्रोग्राम में आए थे, उन्होंने भी मुझे कहा था कि मैं मजदूरों का करता हूँ, मतलब लेबर के वो हैं पूरे विंग के। तो मैंने इखलाक भाई को भी मैंने कहा, अच्छा इखलाक भाई ना वो उस दिन मीटिंग में थे, मेरी बात हुई उनसे ना, इखलाक हाशमी भाई, मैं ऑनर ये बात करूंगा, उनको क्लिप भी भेजिएगा, चलिए काट के देना अम्मी को। तो चलिए मैं बिल्कुल आऊंगा। अच्छा ये वाला, आप ये वाला फोन से, मैं जिशान आ रहा हूँ ना, अच्छा आप ये वाला, आपने ये साइन तो मैंने कर दिया था। मैं कहा इखलाक भाई आप पहले उधर बात कर लें, फिर हम यहाँ बात करेंगे, मुझे टाइम नहीं मिला, आपको पता ऊपर नीचे रहती चीजें। तो फिर मसाइल ये है कि अब उनको बुलाना है शो पर, आपके ही साथ बिठाना है, क्योंकि आपकी, अच्छा उस दिन ना जो डॉक्टर साहब आके गए ना, तो उन्होंने बड़ी तारीफ की आपका ना, उस दिन जो आपने जिसमें होस्टिंग की थी मेरे साथ, तो अच्छा। वो कह रही, मैंने कहा नहीं ये साउथ सीरियल में ना एज अ गेस्ट आती है, तो मुझे बाद में डॉक्टर साहब कह रहे नहीं वो मुझे लग रहा है कि वो होस्ट है। मैंने कहा वो होस्ट हैं वाकई में, लेकिन मेरे को उनको पता नहीं गेस्ट बनने का क्यों शौक आता है, वो गेस्ट बन के बैठ जाती हैं। हालांकि वो कहती नहीं, उनके बड़े ना क्लैरिफाइड सवाल थे, और वो क्योंकि देखिए डॉक्टर तो वो खुद है, तो वो डॉक्टर उनके हस्बैंड भी हैं, तो उनको काफ़ी चीज़ें खुद पता है। तो मकसद ये है कि अब उनके लिए बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर उन्होंने ये बात जरूर की, उन्होंने कहा कि देखो एक चीज होती है कि जब सेम पेशे से भी हम होते हैं ना, जेलसी फैक्टर नहीं है उस बंदी के अंदर। हाँ, मैंने कहा हाँ ये मैंने भी नोट किया कि उनके साथ एक डॉक्टर खातून ने बदतमीजी की थी, और बदतमीजी तो नहीं की थी उन्होंने, बस उनकी थोड़ी सी टोन ऐसी होती है लोगों की, वो नेचुरली उनकी होती है। नहीं, उनकी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, थोड़ा सा नफ्सियाती काम था, तो उनका था, मुझे नहीं लगा,
मुझे लगा नहीं असल में। नहीं, मैंने कभी मेरी बात नहीं हुई उनसे, दोबारा कभी मुलाकात होगी तो मैंने एक डब्बा रखा, मैं उनको गिफ्ट करूंगा, मगर साउथ सीरियल मेरी तरफ से। बिल्कुल करें ना, और क्या, जाहिर सी बात है, क्या पता हमारी कोई बात ऐसी लगी हो, हमें लगे हो बहुत एरोगेंट लगे हो, हम हो सकता है। बहुत लोग अक्सर कहते हैं, मुझे समझ नहीं आता कि मैं तो पास से भी नहीं गुजर सकती, गुरूर तो मेरे अंदर जरा भी नहीं है, क्योंकि इसलिए कि मैं तो इलाज नहीं करती ना, डॉक्टर्स का इलाज बहुत जरूरी है। इलाज के बाद मैं आपको सिर्फ एक रूटीन बताती हूँ कि आपका लाइफ स्टाइल अगर मेंटेन रखेंगे, आप अपना डाइट शेड्यूल मेंटेन रखेंगे, तो आपकी हर दवा फायदा करेगी। डॉक्टर्स जो मुझसे लिंक में हैं वो यही कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब 4-4, 5-5 करके लेते हैं वो लोग बॉक्सेस, तो वो कह रहे हैं कि जो लेके जाता है ना, 2 लेके जाता है, 1 नहीं लेता अब, और 2 लेके जाता है, और फिर उसके बाद वो जो है उनके पूरा घराना खा रहा होता है। असल में इसका एक फायदा तो देखिए, आपस में कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इसमें कोई भी स्टेरॉइड्स नहीं है। बिल्कुल, स्टेरॉइड तो छोड़ो ना, एडिटिव्स भी नहीं है कोई नहीं। और दूसरी बात ये जो सबसे अच्छी बात है साउथ सीरियल की, पॉकेट फ्रेंडली है। आज के इस दौर में आप बिजली के बिल पूरे करने के बाद इसके 10,000 डब्बे की कीमत रखे, कोई पूछेगा भी नहीं इसको। क्यों? ये बहुत बेहतरीन होगा, लेकिन लोग कहेंगे भाई मैं 10,000 बिजली के बिल में डाल दूंगा, कि अब ये इतना आपने रीजनेबल प्राइस में रखा हुआ है। वो वाली बात है कि आधे पॉकेट पे से पैसे हम देते, आधे अपने पॉकेट में से। महीने भर भी चलाते हैं लोग इसे, ऐसे ही है, बहुत ज्यादा चला रहे हैं। अब भैया ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं और फिर हम जानेंगे कि हम जो सोप है उसका दीदार कब करेंगे, आप हमें बताएंगे। ब्रेक के बाद देखते रहिए मुस्कुराते स्वभावित जीशान सर। जनाब वेलकम बैक, और अब आते हैं सोप की तरफ जो आप खुद यूज कर रही हैं, मुझे नहीं दे रही हैं क्योंकि ये मेरी माँ है, तो मैं इनसे लड़ाई भी करूंगा। 2-2 हाथ हो जाए ना, जरा मुझे बताएं। देखो मुझे ना लोगों ने कहा है कि आप ना इसको आप कितना अच्छा तरीके से आप दे सकती हैं, इसको सब कुछ प्रेजेंट कर सकती हैं, लेकिन आप क्यों नहीं करती? तो पता है मेरी क्या आदत है, मेरी क्या आदत है कि ये भी किसी ने बनवाया मुझसे ज़बरदस्ती कह के कि आप जाएं, आप बैठें, आप करें। तो मुझे वो चीज़ सबसे अच्छी लगती है जो कोई और तारीफ करे। सही, मैं अपनी चीज़ों की पैसे दे दे के आऊँ और पैसे दे दे के तारीफ नहीं, लेकिन सोप तो चाहिए ना। देखिए तो सोप इतना अच्छा है, लेकिन उसकी प्रेजेंटेशन अभी नहीं करी ना मैंने सही से। गलत बात है ना, देखिए ये तो लोगों को महरूम रखने वाली बुरी बात है। प्रेजेंटेशन मैं ऐसी प्रेजेंटेशन करना चाह रही हूँ कि आप उसे डिप करें, आप उसे लगा लें यूं करके, आपका हाथ ना गंदा हो। पता है मैं ये चाह रही हूँ, मतलब लिक्विड फॉर्म में। हाँ नहीं लिक्विड फॉर्म में भी नहीं है, सोप टाइप से है बिल्कुल। अच्छा, अब आपके लिए मैसेज आया है, क्वैफ खान साहब कह रहे हैं कि मैं बेसिकली एक पश्तून हूँ और मेरा ताल्लुक कोहाट से है, लेकिन मेरा रंग यहाँ पर बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। आप से ये पूछ के बताओ कि जो इनके साथ में लड़का बैठा है इस तरह गोरा कर दें। उनका बेटा है मेरे भाई। अल्लाह तौबा, रंग की जितनी फिक्र लोगों को है ना यार। एक बात मैं बोलूं, आजकल ना एक चीज बड़ी वो प्रॉब्लम ही है। मैंने एक तज्जिया पढ़ा था ना, अच्छा तज्जिए से याद है आपके तवज्जो से, आज उमर शरीफ भाई को दुनिया से रुखसत हुए 4 साल मुकम्मल हुए, और वो हस्ती जो कि ना सिर्फ हंसाते थे बल्कि लोगों को कर्ज करते थे कि आप आगे बढ़कर अपना काम करें। उन्होंने कभी बदतमीजी के पहलू को ज़िंदगी में शामिल नहीं रखा, बल्कि ज़िंदगी में सिर्फ मुंह पे मुस्कुराहटें बिखेरी हैं। तो यही वाली चीज़ कि आपके तवज्जो से आपके सेगमेंट में, क्योंकि ये मेरा सेगमेंट है तो मैं कुछ भी बोल लेता हूँ, तो हम दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। और साथ साथ यहाँ पर हम ये कहते हैं, ब्रेक की तरफ जाएंगे, बिल्कुल एक और ब्रेक का कहा जा रहा है, और अल्लाह ताला उनको अपने कहते हैं ना कि जन्नत और फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। एक ब्रेक देखते रहिए मुस्कुराते स्वभावित जीशान सर। और जनाब वेलकम बैक, और इसी के साथ हम वाइंड अप की तरफ है। वाइंड अप में जाते जाते आप क्या कहना चाहेंगी? आप मैं ये कहना चाहूँगी कि जो भी अभी मैंने जो बनाया है, ये इसको आप बहुत ज़्यादा सीरियसली इसको एक बार इस्तेमाल करके देखिए, एक बार इस्तेमाल करके देखें, और फिर आप अपनी हड्डियों की मजबूती देखिएगा। इंशाअल्लाह ताला बहुत फ़ायदा होगा। मैं इस चैनल पे आती सिर्फ इसलिए हूँ कि जहाँ पे मैंने ये चीज़ ट्राई करवाई पहले, और जब उन्होंने देखा, उन्होंने मुझे खुद कॉल की कि अब आपको हमारे शो में आना है और यहाँ पे आपको अपना ब्रांड लेके आना है। तो फिर आप देखिए ना, जब आप लोग एक बार इस्तेमाल करेंगे और आप अपनी तरीका रखेंगे, तो मैं समझती हूँ पाकिस्तान जो है ना वो पूरी दुनिया को बता देगा कि न्यूट्रिशन और टाइम शेड्यूल, ये 2 चीज़ें जो होती हैं ये दुनिया में इंसान की मेडिसिन है। बिल्कुल ऐसे ही। और साथ साथ मैं एक बात और कहूँगा कि आप जब भी कुछ भी चीज़ अच्छी आपको मिलती है तो आप दूसरों तक पहुँचाएं। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ज्वाइन इन किया। आशीष जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जाते जाते से मैं भी ये बात कहूँगा
कि अगर आप किसी की मदद करते हैं तो सिर्फ मदद बराए मदद करिए, मदद को पब्लिकाइज ना करें। जैसे कि आपा डिफरेंट लोगों की मदद करते हैं, आपा दूसरे लोगों को सोचती हैं उनके बारे में, इवन तो सबके साथ मदद करती हैं, तो हम ये पैगाम देंगे आपको कि इनकी मदद करें, ये लोगों की मदद करती हैं। अच्छी कमर में स्ट्रिप है या नहीं है, कोई बंदा ऑन एयर बैठकर झूठ नहीं बोलेगा या सामने आकर झूठ नहीं बोलेगा। आपको कोई भी चीज़ प्रोवाइडेड है, चैनल पर बैठकर कोई भी अपने लिए ये नहीं बोलेगा कि मुझे ये बीमारी है। तो हमेशा ये याद रखिए कि आप किसी की भी मदद करते हैं तो सिर्फ, अच्छा चलें एक बात, मैं अगर अपनी मिसाल लेता हूँ या अपनी, क्योंकि मैं किसी पर बरक कर मिसाल नहीं देता, आपा ने खास तौर पर मेरी मदद की कि मुझे नहीं पता निशान सच है या झूठा है, मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ। अगर मैं झूठा भी हूँ तो आपा के लिए नेकी लिखी गई है, आपा को क़यामत तक उसकी नेकी मिलेगी। तो आप सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए लोगों की मदद करें, इस चीज़ पर नहीं कि आपको कितनी पब्लिसिटी मिलेगी और आप कितना लोगों में फेम कमाएंगे, क्योंकि फेम जब कमाएंगे तो आखिरत में उसका कोई भी आपको वसीला नहीं मिलेगा। आपा सही है या गलत है? बिल्कुल, अगर मैं फेम कमाती तो मैं इस तरह नहीं होती। बिल्कुल ऐसा ही है। अभी जिस तरह से मैं खुश हूँ, मेरी जिंदगी आराम से है, मैं रात को सुकून से सोती हूँ कि मैंने किसी के लिए कोई बुरा नहीं सोचा, मैंने किसी को कोई नुकसान नहीं दिया, अनजाने में अगर दिया है तो माफ़ी मांग के सोती हूँ। लेकिन यही चीज़ होना चाहिए इंसान को। आपने एक दुख हमें दिया, आप सोप नहीं लेकर, नहीं देखिए दुख है, हम तो गिनवा देते हैं। अच्छा, आपके लिए कॉल थी, क्योंकि हमारे पास लास्ट मिनट है, वो कॉल ये थी कि व्हाइटनिंग के लिए कोई क्रीम बना दें, हमें बता ना दे, बना दे। मैंने अभी आपको बताया ना व्हाइटनिंग कैसी होती है। मैं एक ऐसी क्रीम बनाती हूँ जिसमें वो जो आपको सफेदे की बीमारी नहीं होती वैसे गोरे हो जाते, वो वाली चीज जो है ना, वो मैं तो वैसा हो सकता है इंसान, इतनी गोरी कर देती है तो ऐसे ही हो जाता है ना, गोरा चिट्टा एलर्जीज हो जाती है। लेकिन वो विटामिन सी जो है वो बहुत अच्छी चीज़ है। विटामिन सी आपको कैसे खाना है वो मैं आपको बताऊंगी, और आपको कैसे लगाना है नहीं। लेकिन एक बात है कि अब हम नेक्स्ट प्रोग्राम में जब मिलेंगे तो आप कोई क्रीम बना के ले आओ, सोप ले आऊंगी, ठीक है, वो बहुत अच्छा है। चले जी, इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप दोनों ने ज्वाइन किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। जिंदगी में खैर, जब भी दुआओं के लिए हाथ उठाएं, एंटायर टीम ऑफ मेट्रो वन न्यूज़ को अपनी दुआ में याद रखें, और कोई गलती हो गई आज के नशिस्त में तो माफ़ी चाहेंगे। इंशाल्लाह कल आपसे ज़रूर मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी पाइंदाबाद, इस दुआ के साथ कि कल मिलते हैं। अल्लाह निगहबान।